हम लोग आए हैं आज मधुबनी के एक प्रगतिशील किसान के पास जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से मशरूम की फार्मिंग करते हैं। इनका टेक्निक काफी एडवांस है और अपने तरीके से पिछले एक दशक से इस फार्मिंग में ये इंगेज है। तो इनका अनुभव और इनका काम करने का तरीका, इनका मार्केटिंग का आइडिया आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। दोस्तों नमस्कार, अभी हम लोग हैं मधुबनी में और जैसा आप सबको मालूम है बैक टू फार्मिंग एग्रीकल्चर टूर ऑफ बिहार का दौर जारी है और हम लोग बहुत सारे इनोवेटिव किसानों के यहाँ जा रहे हैं, उनकी स्टोरी आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में हम लोग आए हैं आज मधुबनी के एक प्रगतिशील किसान के पास जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से मशरूम की फार्मिंग करते हैं। इनका टेक्निक काफ़ी एडवांस है और अपने तरीके से पिछले एक दशक से इस फार्मिंग में ये इंगेज है। तो इनका अनुभव और इनका काम करने का तरीका, इनका मार्केटिंग का आइडिया आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो पूरा आइए, सबसे पहले आइए जानते हैं, क्या आपका परिचय बताइए। मेरा नाम सुखराम प्रसाद चौरसिया है। ओके। और ये गांव रांटे बरेटोल कहलाता है और राजमेर प्रखंड के अंतर्गत आता है। ओके। तो जैसा बता रहे थे कि ये पहले कुछ करते हैं, उसके बाद जाके ट्रेनिंग लेते हैं। पहले अपने खुद से करके देख लेते हैं, उसके बाद ट्रेनिंग वगैरह लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि आपको ये जो, क्योंकि आइडिया तो सबसे पहले आपके पास आता है, उसके बाद आप जाके कहीं देखते हैं। तो ये जो आइडिया है मशरूम का 12 साल पहले, क्योंकि 12 साल पहले बिहार में मशरूम का बहुत ही कम क्रेज था, इधर कुछ 4-5 सालों में ये व्यापक स्तर पे गया है। तो 12 साल पहले जो आपने सोचा, वो आइडिया कहाँ से आया आपको? वह यही बांस का बीट है। हाँ। हम लोग यहीं पे दतमन के लिए तोड़ रहे थे, तो एक बगल के मेरे चचेरा भाई लगेंगे, तो उन्होंने मशरूम का ट्रेनिंग करके आया था पटना से। तो हम लोग तोड़ रहे थे, तो वही गोबर छत्ता नीचे उगा था। तो उन्होंने बताया कि भैया ये जानते हैं? तो बोले कि ये तो हाँ जानते हैं, गोबर छत्ता है। तो नहीं भैया, ये इसको मशरूम कहते हैं और खाया जाता है। तो हम सोचे अगर खाया जाता है और मशरूम है तो क्यों ना इसको किया जाए। और उस समय चूँकि मेरे पिताजी बहुत बचपन में गुजर गए थे, तो मेरे पास कोई साधन खेती ही कर रहे थे और अपने से हल जोतना, थोड़ा मैंने वैसे कि इस स्तर का किसान था कि अपने से हल भी जोते थे, बैल था, सब कुछ था। तो कुछ यूनिक करना चाह रहे थे, चूँकि नाम भी हो और पैसा भी हो, चूँकि पैसा की मुझे सख्त आवश्यकता था उस समय। तो सोचे कि ठीक है करें। तो मशरूम अब मैंने स्टार्ट तो किए, अब आएगा कहाँ से, इसका बीज कहाँ मिलेगा। संजू से खोजते खोजते एक मिले, वो कहा कि पहले पैसा आप एडवांस कीजिए। उस समय हमको 1100 रुपया पैसा लिया बीज के लिए, और नालंदा से हमको बीज दिया 10 kg। और उन्होंने मोबाइल पर 1 मिनट, उस समय चूँकि सिक्का वाला चलता था, 1 मिनट का होता था, पल्स होता था, तो 1 मिनट मोबाइल पे मुझे बताया कैसे करना है, ऐसे ऐसे पैक कीजिएगा। और बस मैंने 1 मिनट में उसको 1 मिनट में ही आपका पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया। 1 मिनट में ट्रेनिंग पूरा हो गया और तब से मशरूम कर हैं। संजोग से फिर बहुत अच्छा उत्पादन हुआ। 1 मिनट का ट्रेनिंग आपको बहुत परेशान भी किया, क्योंकि 1 मिनट में तो ट्रेनिंग पूरा कंप्लीट हो नहीं सकता। तो आपको परेशानी भी आई होगी शुरुआत में, कैसे उसको हैंडल किया आपने? देखिए, परेशानी एक जज्बा था, ठीक है, उसको परेशानी तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये था कि हमको करना है, अब हो या न हो। लेकिन भगवान का आशीर्वाद था कि हम फेल नहीं किए और बहुत अच्छा उत्पादन हुआ, और उसके बाद हम पीछे नहीं मुड़े। और ट्रेनिंग मेरा 4 साल के बाद 2014 में केवी के जमुई में ट्रेनिंग हुआ। लेकिन हम ये सोच के गए थे कि बटन सुन रहे थे, कई किताब में पढ़े। पहले आप ओएस्टर मशरूम करते थे? ओएस्टर कर रहे थे। ओके। और इस जिला में कहीं उत्पादन नहीं हो रहा था। इस जिले का सबसे पहला फार्म आपके यहाँ ही लगा? कहा जा सकता है। ओके। तो हुआ था कि मार्केटिंग में कहीं मिलता था, कुछ जाने वाले कृषि से संबंधित था, जाने वाले कर्मचारी सब, तो उसको कहते थे तो ले लेते थे 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो। लेकिन नेक्स्ट डे अगर होता था ना, तो मार्केटिंग नहीं हो पाता था। मतलब क्योंकि लोग की समझ नहीं थी मशरूम के बारे में, मशरूम के डाइट में नहीं था, तो लोग समझते नहीं थे कि खाने का भी चीज है। तो ये बेचारे, मतलब उनको शुरुआती दौर में इनका संघर्ष जो रहा है, जैसा अभी बातचीत ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे थे कि किसी को गिफ्ट भी करते थे तो उसको भारी लगता था, है ना? उस मैंने अच्छा खासा पढ़े लिखे आदमी कहते थे कि तो गोबर छत्ता है। मैंने तो जो भी मेरा मनोबल था एकदम टूट जाता था। लेकिन ये था कि नहीं, करना है, ये हमको कहीं पहचान दिलाएगा, ये मन में था। मैंने घर से भी होता था कि नहीं कीजिए, नहीं बिकता है। जो पैशन था वो आपको आगे लेके चला, भले बहुत परेशानी हुआ, तो मतलब 3-4 सालों तक आपको ये परेशानी चली? बहुत ज्यादा हुआ। तो गए हम बटन सीखने, खास करके वहाँ गए हम बटन सीखने के लिए केवी के।
जमुई में। लेकिन जो साइंटिस्ट लोग आते थे उसको कहते कि सर बटन सीख लीजिए ना, तो बोले नहीं नहीं ऑयस्टर सीखिए, बटन नहीं सीखना है। मतलब बटन के बारे में हमको परिचय तक नहीं, 6-7 साइंटिस्ट वहाँ पे आए मन 6 दिन के दरमियान, लेकिन कोई बटन के बारे में परिचय तक नहीं दिए, हमको बटन सीखना था। तो उसके बाद हम गए पूसा दयाराम सर के पास, दयाराम सर के पास गए तो वो वहाँ पे महिला थी, उसको हमको कहा कि जाओ वहाँ पे सीखो बटन, ऑयस्टर पैक करा है। हम उसको बोले कि सर ये तो हम करते हैं, ऑयस्टर को आता है, हमको बटन सीखना है, जो पैसा लगेगा हम पैसा देंगे। अच्छा, लेकिन हम जो ट्रेनिंग हमको लेना है 6 दिन 7 दिन का जो भी ट्रेनिंग वो लेना। लेकिन सर एजिड थे उस समय कि नहीं जो उसी से जाके सीखो, ऑयस्टर पैक कर रही थी। हम मन मूर्छित होकर चले आए। संजोग से उस समय DHO थे अजीत कुमार यादव, उन सर को कहें तो सर ठीक है तुम नेक्स्ट डे फिर जाओ। सर को कॉल किया, दयाराम सर को कॉल किया, तो फिर अगले दिन ठंडी का मौसम था, फिर भी 8:30 बजे हम वहाँ पूसा में मोटरसाइकिल से पहुँच गए थे। बहुत कुहासा था, हाथ काँप रहा था। लेकिन जब ये सर देखे ना तो बोला कि मधुबनी से आया, हम बोले हाँ सर। तो तुरंत चाय उपलाए, मैंने ये रिस्पांस मिला। एक फ़ोन का रिस्पांस क्या होता है उसने हम समझे कि एक फ़ोन का रिस्पांस यही होता है। अच्छा। कि 2 दिन पहले हमको भगा दी यहाँ से और 2 दिन के बाद आपको बड़ी मतलब वहाँ पे आपको फिर ट्रेनिंग मिला, आपने बढ़िया से प्रशिक्षण लिया और बटन में आप फिर शिफ्ट हो गए। दोस्तों आपको बता दो कि जो बटन मशरूम होता है बिहार में कमर्शियल लेवल पे वो ज़्यादा सक्सेसफुल है बनिस्पत ऑयस्टर मशरूम का। अच्छा, जब आप बटन पे आ गए और 4 साल बाद, और अभी बटन करते हुए तकरीबन आपको 8 साल हो चुका है, तो 8 सालों में आपने इतना बढ़िया फार्म बना लिया, धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड किया। आज के डेट में आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना है? लगभग महीना के 20 से 22 क्विंटल। एरिया कितना? प्रति मतलब मंथ आप 22 क्विंटल प्रोडक्शन करते हैं और साल के 12 महीने प्रोडक्शन करते हैं आप? नहीं, अभी एक ही रूम है तो 12 महीना नहीं हो पाता है। लगभग 4 टन से 5 टन एक रूम में निकल जाता है। मतलब कंपोस्ट बदलने के दौरान वो तो बदलना पड़ता होगा, तो उस समय आपका प्रोडक्शन रुक जाता होगा। ये मार्केटिंग बहुत बड़ी समस्या है। मार्केटिंग अभी भी यहाँ पे समस्या है, खास करके मधुबनी में। मधुबनी जैसा पिछड़ा एरिया में अभी भी मार्केटिंग समस्या है। तो यहाँ पे हम सिलीगुड़ी भेजते हैं या पटना भेजते हैं, अभी भी बटन को चूंकि ज़्यादा। बहुत सारे लोग जो होलसेलर है या ट्रेडर है उनसे कांटेक्ट किए हुए वो आपको मशरूम खरीदते हैं? हाँ, वो उसी को भेज देते हैं, बाय बस चला जाता है पटना या सिलीगुड़ी, 2 तरफ हम भेजते हैं। और खुदरा उदरा थोड़ा मोड़ा बिकता है मार्केट में, तो वो अपना जाता है व्यापार छोटा छोटा 10 केजी 20 केजी ले जाता है बेचने के लिए। हाँ। अच्छा दयाराम जी, जो आपने जो ये फार्म बनाया है तो इसमें आपको किन लोगों से सहयोग मिला है और बाकी किसान इस तरह के फार्म कैसे बना सकते हैं? देखिए, जब हम 3-4 साल जो किए ना, लगभग 16 से हम लगे कि नहीं एक ऐसी फॉर्म होना चाहिए। क्योंकि किताब उताब में पढ़ना शुरू किए कि जब किए तो इसके बारे में कुछ जानना शुरू किया। तो अजीत यादव उस समय थे, लेकिन मेरे पास कैपिटल नहीं था। सबसे समझता था उतना कैपिटल नहीं था और छोटा छोटा बच्चा था, उसको भी मेंटेन करना था, पढ़ाना लिखाना, इनकम का उतना स्रोत था नहीं। तो बैंक का हम सहायता ले रहे थे, लेकिन बैंक कोई हमको दे नहीं रहा था उसके लोन दे नहीं रहा था। सर भी प्रयास किए, DHO से प्रयास किए, लेकिन नहीं हुआ। होते होते मैंने कई बार 5-7 बार प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाया। संजोग से 20 में एक शीर्षक कपिल अशोक DM साहब आए और इनमें सबसे बड़ा योगदान है अनिल सर का। एक अनिल सर हैं मेरे जिला ही के। अनिल सर क्या है? अनिल कुमार झा हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं पटना एग्रीकल्चर में। तो उनका सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का रहा कि सुखराम तुम करो, जो भी सपोर्ट। उन्होंने आपको लोन दिलाने में सहयोग किए, वो और DM साहब। तो कितना इन्वेस्टमेंट आया इसमें? इसमें हमको बहुत ज़्यादा आ गया, क्योंकि आइडिया था नहीं। और मेरा पहले ही बताया कि जो हम पहले करते हैं उसके बाद ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बाद कहीं देखते हैं। तो मैंने कहीं ऐसा प्रोजेक्ट कहीं देखा नहीं था, तो मैंने लगते यहाँ पे 27-28 लाख रुपए लगे हमको। ओके, आपका जो फार्म है उसका लागत मूल्य 28 लाख के आसपास है। बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जितना अगर आपने ट्रेनिंग लिया होता तो कितना लगता? 16-17 लाख में आ जाता। मतलब ट्रेनिंग के कारण आपको 10 लाख का नुकसान हो गया। तो जो भी किसान भाई देख रहे हैं, आपको समझना चाहिए कि ट्रेनिंग आपका कितना पैसा कितना समय बचा सकता है। तो आपने तो चलिए हंसते हंसते बोल दिया कि हम पहले करते हैं उसके बाद ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन बाकी किसान अगर हंसेंगे तो आपका पैसा और वक्त दोनों चला जाएगा। तो इस बात को लेकर आप थोड़ा जागरूक रहें, सतर्क रहें। और वर्तमान दौर में, क्योंकि आपका ये जो मशरूम प्रोडक्शन है ये आपका मुख्य पैसा है? नहीं, साइड पैसा कहा जा सकता है। ओके। अभी मेरा भी खेती मुख्य पैसा है।
चूँकि मेरे पूर्वज करते आ रहे हैं, हम भी करते हैं। ओके, मतलब खेती के साथ साथ खेती का भी एक पार्ट है। ये करते हैं, और इसके साथ साथ हम वर्मी कंपोस्ट पहले भी वो बहुत अच्छा मार्केट था। इसके साथ ही साथ, क्योंकि इसमें आपको पूरा टाइम तो देना नहीं पड़ता है। आप प्रतिदिन इसमें कितना मेहनत करते हैं? स्टाफ भी रखते हुए हैं, तो उसको हम मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि क्या करता है। मतलब आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, ज्यादा टाइम आपका लगता नहीं है? नहीं लगता है। ओके, बात करें, क्योंकि आज के दौर में लोग मुनाफे की बात करते हैं, तो इस फार्म से जिसमें आपने 28 लाख रुपया लगाया, 12 साल का समय दिया, तो आज के दौर में आप इससे कितना इनकम जनरेट कर लेते हैं? बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन परिवार इसी से चलता है। ओके, कुछ नंबर्स बता सकते हैं? 6-7 लाख रुपया तो आ ही जाता है एनुअली। तो एक ये जो प्लांट है, इसका एरिया कितना है? एरिया 40/16 है। 40/16 जी, यानी हाइट 14 है। ओके, तो एक मतलब छोटे स्तर का ही फार्म है। और अगर जैसा आप इनसे आपने सुना, सुखराम जी से, स्क्वायर फीट कि इतने एरिया में आप 15 से 20 लाख रुपए लगा के सालाना 6 से 7 लाख आसानी से अर्न कर सकते हैं। आपको ट्रेनिंग लेनी चाहिए, आपको अच्छे साइंटिस्ट के कांटेक्ट में आना चाहिए, और जो भी सीड्स वगैरह परचेज करना चाहिए, आई थिंक जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन उससे परचेज करना चाहिए। नहीं, हाँ, इसमें हम थोड़ा काटेंगे। हाँ। गवर्नमेंट ऑथराइज है, वहाँ से सीट कभी नहीं ले। अच्छा, क्योंकि वहाँ पे होता है क्या समस्या, जो ट्रेनिंग वाले बहुत ज़्यादा जाते हैं, ठीक है, अच्छा। और उन्हीं के द्वारा बीज तैयार किया जाता है, वहाँ पे स्पॉन तैयार किया जाता है, तो वह स्पॉन में ट्रबल आता है। मतलब सीड का क्वालिटी जो होता है जी, बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं तो होता है। बहुत बढ़िया नहीं होता है। अच्छा, तो विश्वसनीय स्थान तो जो कोई ट्रेनिंग, कोई ऐसा सीड प्रोडक्शन यूनिट नहीं है जहाँ पे साइंटिस्ट सीड तैयार करते हो? हाँ है, कहाँ पे? बहुत है। हम दिल्ली से मंगाते हैं ऐसे। अच्छा, हाँ, तो डॉक्टर दिल्ली में सब से- साइंटिस्ट तैयार करते हैं? हाँ, साइंटिस्ट तैयार करते हैं। और DMR सोलन है, पूसा है, यहाँ क्या होता है कि ट्रेनिंग होता है बराबर, तो बच्चों के द्वारा जो होता है ना, उसी से तैयार करवा लिया जाता है, ओके, तो ग्रीन मोड आने का ज़्यादा चांस रहता है। ओके। आपको बता दो कि जो जिन्होंने सुखराम जी ने जिक्र किया, डॉक्टर दयाराम एक वैज्ञानिक है और बिहार में मशरूम की खेती को बढ़ावा देने में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे, पिछले 6-7 सालों में मशरूम को लेकर एक क्रांति आई है बिहार में। हर पंचायत स्तर पे कुछ महिलाएं, कुछ बेरोजगार लड़के इसको कर रहे हैं, और उससे उनका घर परिवार चल रहा है। तो बाकी जो किसान इसकी खेती में आना चाहते हैं, वो कैसे आ सकते हैं, और क्या उनका आना फायदेमंद रहेगा? जी, लेकिन फायदेमंद तब रहेगा जो व्यवसाय के साथ साथ उसको मार्केटिंग के बारे में भी सोचें। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा भी नहीं है धान गेहूँ जैसे उपजा लेंगे, कम या ज़्यादा हमको यहाँ से ले जाएगा, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले मार्केटिंग देखें और उसके हिसाब से करें तो बहुत अच्छा है। अभी भी मन उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय में जैसे मिड डे मील में, जैसे जेल गवर्नमेंट के पॉलिसीज में अगर ऐड होता है, ऐड कर दिया जाए, खपत बढ़ जाएगा, तो खपत बढ़ जाएगा। और इसका कुल मिला के सुखराम जी के अनुसार कि मशरूम के फार्मिंग आप कर सकते हैं। आपको ट्रेनिंग लेनी चाहिए, आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी करना होगा, और अगर आप बेहतर तरीके से करते हैं, अपना समय देते हैं, तो आप अपना परिवार मशरूम की खेती करके चला सकते हैं। आपको बहुत बधाई, आपको बहुत शुभकामना। इसी तरह से आप तरक्की करते रहिए और अपने जिले के किसानों को प्रेरित करते रहिए। आपके माध्यम से कुछ किसानों ने लगाया भी होगा? ऐसा फॉर्म नहीं लगा, लेकिन झोपड़ी वाला लगाया है। अभी तक मैंने कुल लगभग 2700 किसानों को अभी तक प्रशिक्षण दे चुका हूँ। वाह, 2700 किसानों को आपने प्रशिक्षण दिया? 2700 किसानों को प्रशिक्षण दे चुका हूँ। ओके, तो सीजनली बहुत करते हैं, 1000 से ऊपर सीजनली करते हैं। हाँ। चूँकि लेकिन ऐसा फॉर्म नहीं है यहाँ पे। चलिए, आप इसी तरह आपका जीवन किसानों के काम आते रहे और आप किसानों के लिए प्रेरणादायी बने, हम ऐसी कामना करते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, और इसी तरह हमेशा आगे तरक्की करते रहिए। आपको भी धन्यवाद, और आप भी ऐसा सहयोग करते हैं। बिल्कुल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।